अनुज। हेलो। हे रूपाली, हाय। सूट पैक करो, कल तुम्हें स्पेशल कवरेज के लिए जाना है। इमीडिएट वीजा और ट्रैवल बुक करवा रहा हूँ। क्यों? कहाँ भेज रहे हो मुझे? स्पेन? नहीं, लाहौर। लाहौर? लाहौर पाकिस्तान में है। आर यू सीरियस? मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? नो, आई एम सीरियस। टूरिज्म समिट है, क्रॉस बॉर्डर पीस इनिशिएटिव, और तुम्हारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट या फिर ट्रिगरिंग पॉइंट? विश्व का सबसे बड़ा आतंकवाद देश पाकिस्तान इस वक्त टूरिज्म समिट करवाने जा रहा है। याद रखिएगा। लिसन रूपाली, कब तक व्यूज का इंतजार करोगी? बिकम अ वायरल न्यूज। एनीवे, देख लो अनुज, मरवा मत देना। कुछ गड़बड़ हो गई तो? Oh, come on, you aren't an Indian journalist. British and just belong to India. वहाँ जाके अपना काम करो और अपने बिल्स पे करो। लेकिन हेलो हेलो, अगर मैं ही क्यों? हाय, आई एम ज़ारा फ्रॉम प्रिज्म लाइजन फ्रॉम द मिनिस्ट्री। मैं आपको इवेंट्स की इंफॉर्मेशन देती रहूँगी। दिस इज़ मिस फरीहा, ये आपको सिक्योरिटी देंगी। यू मस्ट इन्फॉर्म हर बिफोर ट्रैवलिंग। Hello. हाय हेलो। Should we move? चलिए। He's Mr. Babu, Ministry Hotel Director. He'll take care of you, your itinerary, stay, and hospitality. बाबर या फिर ब्राइन? रूपाली शर्मा। आज भी वही परफ्यूम? हाँ, चार्ली ग्रे। ब्राइन से टूर गाइड। इम्प्रेसिव। मिनिस्ट्री होटल डायरेक्टर। एक ही बात है। Welcome to Lahore. Please stay in safe distance within assigned locations. Let's move. श्योर? Yeah, sure, please. आइए। ये लीजिए आपका रूम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस विंडो से आप पूरे लाहौर को पलक झपके बगैर देख सकती हैं। नाइस। What a spacious room. Oh, white lilies. जी जी, ये रूम बहुत स्पेशल है। सर बाबर ने आपके लिए खुद अरेंज किया है। ओह वाओ, व्हाट अ व्यू। लेट मी टेक अ पिक्चर क्विकली। वेट, पहले आप फ्रेश हो जाएं। यहाँ मॉर्निंग का व्यू सबसे अच्छा होता है, तो सुबह तक के लिए इस व्यू को मोहलत दीजिए। डिनर आपका इंतजार कर रहा है। आपका आइटिनरी कल सुबह आपका फील्ड विजिट है। फर्दर डिटेल मैं आपको मैसेज कर दूंगी, और कुछ अप्रूवल्स भी चाहिए होंगे आपके विजिट के लिए। और ये मूवमेंट अप्रूव करने वाले कौन लोग हैं? टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले या फिर पुलिस? उसकी अब टेंशन मत लीजिए।
We'll take care of it. Dinner? जी, I'm coming. I'll see you. So, रूपाली शर्मा, कहाँ रही इतने अरसे? 9 साल, 8 महीने और 20 दिन, to be exact. ये वही बाग है ना जहाँ पे मुमताज और शाहजहां का समय रुक गया था। है तो ये वही बाग। उनकी मोहब्बतें यहाँ से शुरू हुई थी और आगरा जाके खत्म हुई थी। You know what? This was my favorite, but I quit eating it. I know. ये भी जानता हूँ और कई बार क्विट कर चुकी हो तुम। Thank you. Thank you. So, रूपाली शर्मा, कहाँ रही इतने अरसे? 9 साल, 8 महीने और 20 दिन, to be exact. कहाँ थी? Well, उस इंसिडेंट के बाद मुझसे इंटरनेशनल डेस्क पे काम नहीं हो सका, ना ही रिपोर्टिंग हो सकी। And to be honest, everybody was pointing fingers at me, so I left for India. कुछ अर्से मैंने आर्टिकल्स लिखे और फिर ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू कर दी। Anyway, तुम बताओ, तुम कहाँ आते इतने अरसा? तुम तो एक सीनियर सहाफ़ी थे ना, सच बोलने वाले। सच बोलने वाला सहाफ़ी, हाँ? उसी सच की वजह से ही तो निकाल दिया था उन्होंने मुझे। Don't you remember? बस उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गया और ये मेरे दादा की हवेली थी। इसे मैंने फिर रिवाइव किया, रेनोवेट किया, एक कैफ़े बनाया एंड देन टर्न्ड इट इनटू अ होटल। अब यहाँ पे ज़्यादातर कपल्स आते हैं तस्वीरें खिंचवाने या फिर
खुद को जानने। नाइस। तो ये आपके दादा की जगह है। फिर बताइए, फिर क्या हुआ? खुदा का शुक्र है, एवरीथिंग इज़ गुड। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ने मुझे ऑनरेरी होटल डायरेक्टर अपॉइंट किया, जस्ट टू प्रमोट टूरिज्म इन पाकिस्तान। सो यू न्यू दैट आई वाज कमिंग हियर? तुम्हें पता था? तुम्हें तो पता है मैं सोशल मीडिया ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन आई वाज जस्ट ब्राउजिंग थ्रू सम वीडियोस, तो उसमें तुम पर नज़र पड़ गई। आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू। कमेंट भी किया मैंने एक आध बार, बट यू मीन टू से वो जो एक बाबर नाम का शख्स मेरी प्रोफाइल पे कमेंट करता है, इज दैट यू? आपको तो पता है हम हमेशा से आपके वेल विशर हैं। I know, Brian. You have really helped me in my silence. You have been really kind to me. Uncle. हाँ ठीक है, सीनियर तो हूँ मैं, लेकिन वो किसी महान बुजुर्ग ने कहा है ना, दिल होना चाहिए जवान, उम्र अचकी रखा। सीनियर सिटीजन हो गए इसका मतलब है आप? सीनियर सिटीजन, yeah, that rings a bell. याद है प्रोफेसर जॉन को तुमने ये कहा था, हमने कॉन्वोकेशन पे तुम्हें सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। I remember. I still remember. How can I forget that? God. और क्या क्या याद है आपको? हमें सब याद है। खाना कैसा था? हाँ, बहुत अच्छा था। There's one more surprise for you. वो क्या है? बर्थडे? आज किसकी सालगिरह है? एटलीस्ट मेरी तो नहीं है। तुम आज लाहौर पहली बार आई हो, और तुमने वो सुना होगा कि जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं, तो लिहाजा आज तुम जम गई। Oh, I see. You know what? जब मैं होटल में चेक इन करी थी ना, तो वहाँ पे गार्ड ने भी मुझे ऐसे ही कहा था, हैप्पी बर्थडे, और मुझे समझ ही नहीं आया। Really? But now I know. ये वही बाग है ना जहाँ पे मुमताज़ और शाहजहाँ का समय रुक गया था? है तो ये वही बाग। उनकी मोहब्बतें यहाँ से शुरू हुई थी और आगरा जाके खत्म हुई थी। तुझे समझे नहीं, शाहजी दिया 14 बीवियां सन ते 14 शादियां हुई सन। उन्होंने शादियां उत्थे की ते डेटा सारी इत्थे मारियां ने। वैसे बाय द वे, मैंने सुना है कि यहाँ पास में शिव जी का मंदिर भी है। हाँ जी, है तो सही चकवाल में। अब वहाँ जाने के ना कुछ पैसे लग जाते हैं। वो क्यों जी? वो इसलिए मैडम को बहुत दूर जगह है। दूर जगह जाने के लिए टाइम लगता है, वापस भी लेट आएंगे, घर में लेट सोएंगे, सुबह लेट उठेंगे, बॉस के पास जाएंगे, बहुत नाराज़ होंगे। अब बॉस की नाराज़गी दूर करने के लिए मुझे कष्ट श्री का ना लड्डू ला के लाना पड़ेगा। ऐसा ना होना मेरी नौकरी। अच्छा बस आई हेयर यू, मैं खुद चली जाऊँगी। लेकिन एक बात, मैडम फ्रिया से मेरी शिकायत नहीं लगा दीजिएगा, कहीं वो मेरी नौकरी ना खा जाए। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, हमेशा ऐसे ही काम करती हैं क्या? Not really, but अगर सच पूछे तो I love what I do. She do not love what she do. ये तो जी ब्रांड साहब की चमचा चोरी कर ली थी, चोरनी है चोरनी। कैमरा रोल करें? हाँ जी बिल्कुल, रोलिंग। ओए मैडम कहाँ गई? मैडम मेम साहब। पाकिस्तान का ये वही बाग है जहाँ शाहजहाँ और मुमताज की यादें हमें हर कोने से नजर आती हैं। ये वही बाग है जहाँ तारीख हमें चीख चीख कर कहती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भारत में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान पहलगाम में जाँ भाग होने वाले लवाहिकीन के साथ खड़ा है और वाक़ये की तफ्तीश के लिए पूरा साथ देने की पेशकश करता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भारत में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान पहलगाम में जाँ भाग होने वाले लवाहिकीन के साथ खड़ा है। कोई दीन ईमान नहीं यार इन दहशत गर्दों का।
लोग यहाँ सुकून करने आते हैं। और यार मुझे तो स्नो पे आते जोड़े का ख्याल आता है, अब तो खौफ लगता है यहाँ पे आते हुए। Is Pakistan is really hosting our tourism conference, or is this just another scheme against India? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि रूपाली शर्मा एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश जर्नलिस्ट इस वक्त पाकिस्तान में है और अटैक के बाद भी वहीं पर है। Rupali Sharma went to Pakistan to attend tourism summit, but she has been kidnapped. Rupali can't work in the field. She's not trusted. Rupali Sharma becomes an ISI agent. जब तक रूपाली शर्मा को वापस नहीं करते हम पूछते रहेंगे ये टूरिज्म है या टेररिज्म है। फन अच्छा कुछ नहीं हुआ। What is this happening? Relax, Rupali, calm down. Am I going to die? No, कुछ नहीं. It's okay. It's okay. What is this happening? I'm going to die. Rupali, calm down, please. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. और वो हमारी भारतीय नागरिक ब्रिटिश पासपोर्ट इस्तेमाल करके पाकिस्तान पहुंच गई है। मुझे लगता है कि मैं अमन का पैगाम नहीं बल्कि इबरत का निशान हूँ। आपके देश वाले समझ रहे हैं कि मैं बगल में ना खंजर छुपाए भारतीय रॉ की एजेंट हूँ। हम यहाँ अपना पैसा और वक्त सर्व करके पाकिस्तान को मीडिया वॉर में कंधा कर रहे हैं और वो हमारी भारतीय नागरिक ब्रिटिश पासपोर्ट इस्तेमाल करके पाकिस्तान पहुंच गई है। और तुम लोग क्या सब सो रहे थे? कीप हर ऑन फायर। ये हैशटैग्स नीचे नहीं आने चाहिए। रूपाली ट्रिएटर्स। सर वी डोंट हैव द एविडेंस इन आर्ग्यूमेंट। उसकी फोटेज पहले से ही वायरल हो रही थी और सर उसकी टोन भी जो है बहुत पीसफुल है। सर एविडेंस को जन्म देना कौन सा मुश्किल काम है? ये एविडेंस हम देंगे। रॉ के एजेंट्स पाकिस्तान में और आईएसआई के एजेंट भारत में।
नेक घर इबरत का निशान। यस सर। मौका 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 मौका। Rupali can't work in the field. She's not trusted. Rupali Sharma becomes an ISI agent. Rupali Sharma went to Pakistan to attend tourism summit, but she has been kidnapped. एक ही खबर को बार बार देखने से सच तो नहीं हो जाती। ब्रायन, पता नहीं क्यों वो इंसिडेंट मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। मैंने इतनी कोशिश की कि उसे अपने दिमाग से निकालूं, लेकिन नहीं हो पा रहा। Not again. Not again. I wish मैंने ये न्यूज़ देखी नहीं होती। नहीं, रूपाली तुम उस वक्त भी सही थी और तुम अब भी सही हो। और सच तो ये है कि तुम यहाँ बिल्कुल खैरियत से हो। और ये भी सच है कि तुम कोई देशद्रोही तो नहीं हो, बल्कि तुम तो अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचा रही हो। इसमें क्या गलत है? नहीं ब्रायन, मुझे लगता है कि मैं अमन का पैगाम नहीं बल्कि इबरत का निशान हूँ। आपके देश वाले समझ रहे हैं कि मैं बगल में ना खंजर छुपाए भारतीय रॉ की एजेंट हूँ, और वहाँ मेरे देश के लोग समझते हैं कि मैं देशद्रोही हूँ, गद्दार हूँ। I am a traitor? Seriously? और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मैं किडनैप कर ली गई हूँ, और कुछ लोग कह रहे हैं मैं मर चुकी हूँ। Come on. Seriously? नहीं, अभी नहीं रूपाली। अभी तुम जिंदा हो। हम कल जा रहे हैं। कल? मगर कहाँ? जिंदगी देखना है। ये न्यूज़, ये मीडिया, इसे हटकर भी एक सरजमीन है। मैं वो पाकिस्तान तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। By the way, हम जा कर रहे हैं। मैडम, हमने आपको अगवा कर लिया जी? है। सॉरी, नहीं बताना था। जस्ट फॉर अ डे ब्रेक, थोड़ा फ्रेश होने के लिए। Excuse me? I am a professional. I think I can work day and night, Brian. I have no problem. ये आपको लगता है? Everyone needs a break. ये क्या बना? Still out of reach. आपने उन्हें जाने कैसे दिया मेरे बगैर? आपको नहीं पता कि फॉरेन डेलीगेशन के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? वो मैं लगाई हुई है आपने। खड़े रहते कोई काम नहीं करते, इसलिए अपनी हालत देखें आप। तुम फॉलो करो। Brian, what was that? Don't panic. I think radiator burst हुआ है।
मैं तो समझा कोई बम ब्लास्ट हो गया। नहीं यार, तुम तो बकवास बंद करो अपनी, तो फिक्र ना करो, मैं देखता हूँ, चेक करो। चेक करो। ब्रायन, आई एम जस्ट देयर, आती हूँ। ओके ओके। क्या आप इंडिया से हो? हाँ, मगर आपको कैसे पता? ओह, बिंदिया। अगर हम आपको ये बिंदिया गिफ्ट कर दें तो? अब आप पाकिस्तानी हो गई हो। ये मुझे बिंदिया मिली, मुझे बिंदिया मिली। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे साथ खेलना है मुझे भी। इतनी खूबसूरत जगह और यहाँ कोई नहीं आता। वक्त बेवक्त भारतीय फायरिंग की वजह से। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग बैठो, खाना खाओ। मेरा नाम रूपाली शर्मा है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आज मेरी आंखों ने यहाँ वो कुछ देखा वो आज से पहले ना ही तो मेरे देश ने और ना ही मेरी जनता ने देखा था। Last seen towards northeast. Okay, noted. Brake लगाए, brake. सर, मिस शर्मा। हाय मिस शर्मा, आप कहाँ हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता है ना कि हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये प्रोटोकॉल्स का हिस्सा है। सर, you should know that it's not a joke. Anything can happen. At least we should know your locations. Don't worry. I will take care of it next time. लो बेटा, खाना खा ले। तुम लोगों को भूख लग रही होगी ना? नहीं, आप रहने दें, हम जा रहे हैं। चले सर। बेटा आए हो तो बैठ जाओ, वैसे भी यहाँ कोई आता ही नहीं, हम लोग तो मेहमान नवाजी को ही तरस जाते हैं। अब आए हो तो बैठ जाओ। क्यों मासी? इतनी खूबसूरत जगह और यहाँ कोई नहीं आता। वक्त बेवक्त भारतीय फायरिंग की वजह से। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग बैठो, खाना खाओ। असल में अम्मा का एक बेटा था, मेरा बड़ा भाई। वो यही खेल रहा था। शाम का वक्त था। अम्मा ने उसे खाने के लिए बुलाया, मगर वो खेलने में खुश था कि बॉर्डर पार से एक गोली आई और उसको लग गई और वो शहीद हो गया। जंग नहीं थी उस वक़्त, मगर फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने फायरिंग कर दी। हम तो सदियों से यही थे, यही हैं और यही रहेंगे। फिर क्या हुआ?
फिर क्या करें, हम कहाँ इंसाफ मांगे। वो भी तो गांव है, वहाँ भी तो लोग रहते हैं, अब हम उनसे बदला तो नहीं ले सकते। मगर मैं नहीं डरती किसी से, मैं तो यही खेलती हूँ। एक दिन मैं भी यही सोचूंगी अपने मामे के साथ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। चाय गरम। वैसे जंग में ना नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता का ही होता है। आप बताएं, उधर कश्मीर इससे भी खूबसूरत है, बाबा बताया करते थे मतलब। हम भी जम्मू से हैं, यानी बाबा यहाँ बिजनेस के लिए आया करते थे और वहाँ से चावल लाया करते थे और यहाँ से गंदम ले जाया करते थे। एक दिन बाबा यहाँ आए तो बॉर्डर बंद हो गया, दादा चाचू सब वहाँ रह गए और बाबा यहाँ। फिर क्या, उन्हें यहाँ अम्मी मिल गई और मैं आ गई। मगर बाबा कहा करते थे, देखना एक दिन इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे और सच्चाई का बोलबाला होगा। उस रोज़ तो मैं पेट पर बिठा कर ले जाऊंगा और दादा से मिलवाऊंगा, चाचू से मिलवाऊंगा। और इसी इंतज़ार में वो रुखसत हो गए। अब ना जाने वो दिन कब आएगा। तुम्हें पता है, इसे झूठ और बकवास की वजह से मैंने ग्लोबल बीट से रिज़ाइन किया था और ट्रैवल व्लॉगिंग पे आ गई थी। मगर देखो ना, आज समय ने मुझे फिर से वहीं पे लाके खड़ा कर दिया है। वो इस वजह से ताकि तुम अपने पास्ट को सही कर सको। देखो, वक्त हर किसी को ये ऑफर नहीं कराता। अब तुम्हें अगर ये मौका मिला है तो बजाय अपने पास्ट को रिग्रेट करने के, ट्राई एंड मेक थिंग्स राइट, मेक अ डिफरेंस। या तो मैंने भी तो वही किया था जो मुझे ठीक लगा। तुम थे ना उस वक्त सीनियर रिपोर्टर, तुम्ही ने तो मुझे वो न्यूज़ दी थी एंड आई थॉट इट वाज द राइट थिंग टू डू, सो आई डिड इट। देयर इज अ डिफरेंस। उस वक्त तुम्हें जो सही लगा, जो तुम्हें दिखाया गया, तुमने वही किया। हालांकि मैंने कोशिश की तुमको सच दिखाने की, लेकिन यू डिडंट ट्रस्ट मी। तुम्हें डाउट था। क्या हो जाता अगर सच बोल देती तो? अब देखो, मुझे भी तो निकाल दिया ना उन्होंने, ये कह कर के मैंने एक बायस स्टोरी कवर की है। अब क्या बायस स्टोरी मैंने कवर किया है? एक इंडियन फाइटर पायलट ने पाकिस्तान की आबादी को टारगेट किया, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उसको मार गिराया, कैप्चर किया, बाद में चाय पिलाकर उसको वापस भेज दिया एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल। ये गवर्नमेंट का बड़कपन था। लेकिन इसमें बायस क्या है? ये फैक्ट नहीं है क्या? एब्सोल्युटली। लेकिन तुम्हें ये फैक्ट नहीं लगे उस वक्त। मैं तुम्हें बताया, लेकिन तुम्हें जो फैक्ट लग रहे थे वो सिरे से थे ही नहीं। ना मैं आईएसआई का एजेंट, ना तुम मेरा शिकार, ना ही तुम गद्दार, और ना ही हमारा राइट। देखो, ये होता है न्यूज़ फैब्रिकेशन। ये नुकसान होता है उससे। वो रिश्तों के बीच में नफरत के बीज बो देती है। दैट्स व्हाई आई हेट फैब्रिकेशन इन न्यूज़। अब देखो, तुम्हारा भी इसी बिजनेस से ताल्लुक है। तुम नहीं समझ पाई तो आम आवाम क्या खाक समझेगी यार? फाइन, मैं समझती हूँ इस बार फ़र्क है। मैं जानती हूँ इस बार पहले से मुख्तलिफ है। मैं उन अफेक्टेड एरियाज़ में गई हूँ, मैं उन लोगों से मिली हूँ, मैंने उनकी कहानियाँ सुनी है जिनकी कहानियों को दबा दिया जाता है और दुनिया तक नहीं लाया जाता, डरा दिया जाता है उनको नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके कि यहाँ पे दहशत गर्दी है ताकि लोग ना आ पाए, और लोग वाकई में डर के मारे नहीं आ पाते। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। शायद समय मुझे फिर से यहाँ लेकर आए इसीलिए कि मैं दुनिया को दूसरा रुख भी दिखा सकूं, ताकि वो देख सकें अपनी आंखों से और समझ सकें कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब तुम्हें जो सही लगता है वही करना।
I'm sorry for not trusting you in the past. I'm sorry. It's okay. चलो भाई ऊपर जाना है हमने, वो बबलू को देखो जरा। बबलू, प्लीज कैमरा लेके आओ, रिकॉर्डिंग करनी है। I'm coming. बबलू, बबलू। जी मैडम। रिकॉर्ड करो। It is on record. Rolling मैडम। हाय, मेरा नाम रूपाली शर्मा है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आज मेरी आँखों ने यहाँ वो कुछ देखा वो आज से पहले ना ही तो मेरे देश ने और ना ही मेरी जनता ने देखा। मैंने यहाँ मौजूद लोगों से वो कहानियाँ सुनी जो किसी किताब में दर्ज नहीं है, बल्कि उनके दिलों में जिंदा है। और सच तो फिर सच ही होता है ना, सच कभी नहीं छुपता। मगर झूठ सिर्फ उतना ही जायज़ है जो लोगों की जिंदगियां बचाए, ना कि लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दे। इस तरह तो हर इंडियन को झूठा समझेगा। काश ऐसा ही होता ब्राइन जो तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या जीतना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। वो लौंडिया बाहर न निकलने पाए। यूज इमोशंस, यूज दैट ब्रिटिश पासपोर्ट, बना दो उसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का जरिया। Brian, I think my internet is not working properly. मुझे इंटरनेट चाहिए। I need to upload my package right now. बबलू, जरा फरिया से बात करो, she'll arrange internet wherever you want. सर वो तो मेरे कहने पर एक चाय का कप नहीं मिला थी। बबलू, डायल करो। I'm listening everything. नहीं मैडम, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। जी मैडम, बताएं आपको क्या चाहिए। Check your phone. It's already connected. एक सेकेंड, लेट मी चेक। ओह थैंक यू, दैट वाज रियली क्विक। मैडम फ्री मैडम को इंटरनेट से ज्यादा खुद क्विक है। Bablu, I'm again saying I am listening everything. India claims air superiority and internal destabilization of Pakistani command. However, international observers on ground report no unusual movement inside Pakistan-controlled territories. ब्राइन, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि यहाँ पे हर जगह अमन और शांति है, जबकि भारतीय मीडिया हमें बार बार यही बताया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का आधा हिस्सा लिबरेट कर लिया है। वाओ, व्हाट इज दिस? रूपाली, आजकल जंग ना बारूद से नहीं, बैंडविड्थ से जीती जाती है। And we're good at it. और इस जंग का इनिशिएटर कौन है? ये होगा मेरी अगली वीडियो का टॉपिक। You know what, Brian? अब मुझे डर नहीं लगता, बल्कि अब मुझे गुस्सा आता है। ये हेडलाइंस नहीं है, ये तारीख के दुश्मन है, दुश्मन। हैरत है वैसे, समझ नहीं आता कि आज के दौर में जब हर चीज को जबान और आंख लगी हुई है, कोई मुल्क इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है।
मतलब अपनी नेशनल इंटेग्रिटी का भी ख्याल नहीं है यार। इस तरह तो हर इंडियन को झूठा समझेगा। काश ऐसा ही होता ब्राइन जो तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या जीतना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। देखना, ऐसे ही किसी दिन ये लोग सब कुछ खो देंगे और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। सुनो, वो लौंडिया बाहर न निकलने पाए। यूज इमोशंस, यूज दैट ब्रिटिश पासपोर्ट, बना दो उसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का जरिया। फिर देखना, हिंदुस्तान खुद उसे जला कर राख कर देगा। भारत ने खून का बदला खून से ले लिया है। भारत इस वक्त लाहौर में घुस चुका है और सूत्रों के अनुसार भारत ने लाहौर के किले पर कब्जा कर लिया है और भारत का इंडियन फ्लैग वहां पर लहरा दिया गया है। और सूत्रों का यह कहना है कि यह भारतीय सेना की मंजिल नहीं है, मंजिल इस्लामाबाद है। 1965 में जो ख्वाब भारत ने देखा था, आज वो पूरा होने। रूपाली शर्मा को रॉ ने कभी नहीं छोड़ा। क्या वो खुद को छोड़ बैठी हैं? सूत्रों के अनुसार रूपाली शर्मा इज नो लॉन्गर एन इंडियन सिटीजन इन स्पिरिट इफ नॉट इन पेपर वर्क। तुम जानते हो ना, तुम जो टीवी में दिखा रहे हो सब कुछ झूठ है। पहले तुमको मेरी फुटेज चाहिए थी और अब मेरी डेड बॉडी चाहते हो। बोलो। We didn't start this. You crossed over. You looked peaceful in those market shots, Rupali. You didn't report. You performed. पता है, तुम लोगों ने जर्नलिज्म को सिर्फ बर्बाद नहीं किया बल्कि उसका बलात्कार किया, वो भी हेडलाइंस के नाम पे। तुम उसे सिर्फ रॉ की समस्या मत बनाओ, उसे राष्ट्र का अपमान बनाओ। एक्चुअली जब पब्लिक आउटरीच ज़्यादा तेज हो जाता है तो उन्हें ये लगता है कि उनकी इज्जत छीन ली गई है। सर, लंदन एम्बेसी के अंदर कवर्स अलर्ट पर हैं। चैनल ऑनर से हमने कह दिया है, पब्लिक डिसेबल्स विद इन 24 आवर्स। Sometimes it is better to assassinate the character, so you don't have to assassinate the person. They've printed it. Rupali Sharma surrenders Indian identity for Pakistani service. What? Let me see. मैं तो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी यही मुस्कुराहट उनके साथ साथ मेरा भी खौफ है, थोड़ा सा, just a little. Seriously? You know what? What? तुम लिखो कि एक मुल्क ने तुम्हें लेबल दिया और दूसरे ने सिर्फ तुम्हारी आंखों में देखा, बिना पूछे कि तुम कौन हो। रूपाली शर्मा, तुम कहानी बनी नहीं, बल्कि तुम कहानी लिखोगी। मैं ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ इंडियन मीडिया के मुताबिक बमबारी हुई थी, मगर यहाँ तो सिर्फ मिट्टी की खुशबू है।
अगर मैं दुश्मन मुल्क में हूँ तो फिर दुश्मन कौन है? दुश्मन कभी मुल्क नहीं होता रूपाली, दुश्मन बस एक घटिया सोच का नाम है। आइए बैठिए। राइन, हाँ राइन, ये वही जगह है ना जहाँ मेरे न्यूज़ रूम ने कहा था कि एयर स्ट्राइक हिट्स टेरर फैक्ट्री एंड स्मोक सीन फ्रॉम द सैटेलाइट। हाँ, स्मोक तो है, वो देखो पराठे की दुकान से उठ रहा है। और अगर टेरर फैक्ट्री होती तो कैमरे से पहले ड्रोन आता, नहीं? लेट्स गो। इंडियन टीवी एंकर? बेटी आप इंडिया से हैं? आप वाकई वो सहाफ़ी हैं जो इंडियन टीवी पे आती हैं? जी, मैं वही सहाफ़ी हूँ जिसको आप सुबह शाम टीवी पे देखते हैं। बेटी, हमारा नाम तो कभी अखबार में आता ही नहीं, अगर कभी आता है तो मौत के साथ ही आता है। फिक्र नहीं करें बाबा जी, मैं आपका नाम लिखूंगी। जीवित लोगों को भी अधिकार है हेडलाइन बनने का। नमस्ते। मैं ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ इंडियन मीडिया के मुताबिक बमबारी हुई थी, मगर यहाँ तो सिर्फ मिट्टी की खुशबू है। बच्चे जो कि खेल रहे हैं, लहराते हुए खेत। इंडियन जनता और दर्शकों के मुताबिक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी पलते हैं। इंडियन सेना के मुताबिक इस जगह को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, मगर यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ आज़ादी है। फ्रीडम फॉर रियल, फ्रीडम फॉर लाइफ। आपकी रूपाली शर्मा। धन्यवाद। चलें गाइस, लेट्स गो। शाम होने वाली है। Still have a long way to go. Let's go. शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
Rupali Sharma does not stand by the values of the Indian integrity. She is at the moment on the enemy-held territory. अगर मैं दुश्मन मुल्क में हूँ तो फिर दुश्मन कौन है? दुश्मन कभी मुल्क नहीं होता रूपाली, दुश्मन बस एक घटिया सोच का नाम है। आइए बैठिए। आज तक किसी ने किसी इंडियन जर्नलिस्ट को इतना बहादुर नहीं देखा। लगता है पाकिस्तान से काफ़ी पुराना और गहरा ताल्लुक है तुम्हारा, जैसे ब्रायन के वालिद पाकिस्तानी थे। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मगर आज मैं आप लोगों के सामने एक आम इंसान की हैसियत से बात कर रही हूँ। मुझे पाकिस्तान भेजा गया था टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। मैं यहाँ आई और वहाँ मेरी देश की जनता के ऊपर फायर खोल दिए गए और जानते हैं उसका सारा आरोप पाकिस्तान के सर पे थोप दिया गया। मगर मैंने यहाँ कुछ और देखा। मैंने देखा रोटी पकाते हुए हाथ, क्रिकेट खेलते हुए बच्चे और बम के बजाय फसल की खुशबू। मेरे देश के लोग कहते हैं कि मैंने राष्ट्र तोड़ा है। मैं पूछती हूँ, क्या राष्ट्र सिर्फ दुश्मन मुल्क बना के ही जिंदा रह सकता है? हाँ, मैं लौटूंगी, जरूर लौटूंगी, लेकिन अब मैं वो लड़की नहीं हूँ जो बॉर्डर के उस पार से आई थी। अब मैं सिर्फ वो हूँ जिसे झूठ से एलर्जी है। और हाँ, अपनी जनता के लिए मेरे पास एक मुफ्त मशवरा है। सच भले नजर आए या ना आए, लेकिन झूठ एक आदत है, साला नजर आ ही जाता है। रूपाली बेटा, तुम जल्दी वापस आ जाओ। भगवान कसम मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोग सिर्फ दुश्मन बनाए जाते हैं या देवता। रूपाली बेटा, तुम जल्दी वापस आ जाओ। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो बेटा, मुझे पहले तो तुम पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब समझ आ रहा है। हम भी तो वही देश छोड़ कर आए थे जहां तेरे पिता को सच्ची पत्रकारी के आधार पर देशद्रोही ठहरा दिया गया था। माँ, बाबा, आप इंग्लैंड गए थे ना ताकि मुझे बोलने का हक मिले, तो अब मैं भी तो वही कर रही हूँ ना। माँ,
मैं घर जल्दी लौटूंगी। भगवान करे कि तुम जल्दी वापस आ जाओ। माँ आपने बस ना भारत का कोई भी न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया नहीं देखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। देखो बेटा, तुमने सच बोलना नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। We are proud of you. रूपाली, रूपाली, तुम जैसे लोग सिर्फ दुश्मन बनाए जाते हैं या देवता, मगर मैं जानता हूं तुम सिर्फ इंसान हो। वो इंसान जो पूरी दुनिया से सिर्फ एक चीज चाहता है, उसे सुना जाए। शर्मा, आपको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने बर वक्त आपको ये खाना कर आपकी जान बचाई। मैंने कुछ नहीं किया, बस शायद आपको कुछ अरसा और मुझे बर्दाश्त करना होगा। थैंक यू सिस्टर। जान जाती नहीं, जान से जाती भी नहीं। देशद्रोही हूं मैं, भला मुझे जीने का क्या अधिकार? तुम्हें जीना है अपने लिए, बस। दवाइयाँ लेके आता हूँ मैं। प्राइम, तुम अभी तक क्या? बात ही कुछ ऐसी थी, रहा नहीं किया, तो सोचा तुम्हें बता दूं। तो फिर बताओ क्या बात है? मैं बस यही चाह रहा था कि तुम्हें पता हो कि जब तुम यहाँ से वापस आओगी तो बाहर कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। एक मिनट, ये देखो,
तुम्हारे नाम पे मीम्स बन रही हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान के लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे साथ हैं। मीम्स मेरे नाम पे? जो भी कहो ब्रायन, इन हालात में भी तुम्हारे देश के लोग खुशी खुशी जीना जानते हैं। और वहां मेरे लोग, अरे तो आप किस मर्ज की दवा हैं शर्मा जी? आप दिखाएंगी उन्हें कि प्यार, मोहब्बत, अमन, इसके सिवा ना कोई घर है, ना कोई शहर और ना ही कोई देश। नहीं ब्रायन, मोहब्बत की ना एक आदत हो जाती है और वो नफरत के साथ मिलके भी नहीं चल पाती। मगर मैं फिर भी बोलूंगी और बोलती रहूंगी। जब तक मेरा सच पूरी दुनिया ना सुन ले। That's the spirit. कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम सफर वो होता है रूपाली, जिसमें आपका कोई हमसफर ना हो। सच सिर्फ तब तक सच होता है जब तक वो हमारे डिज़ाइन से मिलता हो। लेकिन सर, और जब सच हमारे नैरेटिव को चोट पहुंच जाए तो उसे फेक बनाना पड़ता है। मगर सर, एंड दैट्स नॉट बायस, दैट इज अ सर्वाइवल। Is this a joke to them? Pakistan has chosen social media warfare, sir. Launch official statement. Rupali Sharma has violated national security doctrine. Seek extradition. Issue red corner notice. मैं अकेले लड़ रही हूँ ब्रायन। मीडिया से, सरकार से, जनता से, हर सब मुझे गिराना चाहते हैं। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम सफर वो होता है रूपाली, जिसमें आपका कोई हमसफर ना हो। आप अकेले हैं, लेकिन फिर भी बगैर रुके, बगैर लड़खड़ाए आप अपनी मंजिल पा लें। ब्रायन, मुझे डर लगता है, मगर जानते हो तुम्हारे साथ ऐसा लगता है कि मैं किसी और की नहीं बल्कि अपने ही सपने में रह रही हूँ। वो सपना जो कभी तुमने टूटने नहीं दिया। मोहब्बत हो और सपने ना हो, इम्पॉसिबल। ब्रायन,
प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलो जहाँ इंडिया कह रहा है कि हमने तबाही की है। ले चलोगे ना? ओके, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? तुम वो जगह देखने नहीं जा रही हो, तुम वहाँ गवाह बनने जा रही हो। इसीलिए तो जाना चाहती हूँ। ले चलोगे ना मुझे? जो हुक्म जनाब का। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, ना ही तो यहाँ कुछ जला है और ना ही यहाँ के लोग। अलबत्ता अगर कुछ जला है तो वो है विश्वास एक देश का अपने नागरिकों पे। कट कट मैडम प्लीज, बहुत अच्छी बैकग्राउंड है ये, देखिए प्लीज एक दफा और कर दीजिए, एक दफा। सच छुपाए नहीं चुपता। और झूठ, झूठ जब वर्दी में होता है ना तो लोग उसे सलूट करते हैं। ये है फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन की हकीकत। हर सच को बोलने का एक वक्त होता है, और तुम्हारा ये सच उनके झूठ तक गला घोंट सकता है। मैं तैयार नहीं हूं। बहुत थक चुकी हूँ ब्राइन में, और सच पूछो तो परेशान भी हूँ। मगर अगर अब नहीं बोली ना मैं, तो मेरी खामोशी से वो बहुत सारी किताबें लिख लेंगे, और मेरी चुप उनका झूठ बन जाएगी। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मगर किसी की कहानी का हिस्सा हरगिज़ नहीं बन सकती। आज यहाँ मौजूद हूँ, मगर ना तो यहाँ पे कोई गोलियां चल रही हैं और ना ही मुझे कोई जेल में बंद कर रहा है, बल्कि यहाँ तो मुझे सिर्फ इंसान मिल रहे हैं, इंसान। और पता है, उन इंसानों में मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसानियत नजर आती है। झूठ की जमीन पर फूल नहीं खिला करते। और यहाँ तो सारा आशियाना आबाद है। देखिए और बताइए, कहाँ चल रही है गोलियां? कहाँ है आतंकवाद? कहाँ है? बताइए, कहाँ है? कहाँ चल रही है गोलियां? कहाँ चल रही है गोलियां? तुम बोल चुकी, तुम्हारा काम अब खत्म। अब दुनिया का इम्तिहान शुरू होता है। रूपाली शर्मा देशद्रोही का नया चेहरा। क्या जर्नलिस्ट होने का मतलब ये है कि आप अपने देश की इज्जत को? सर ये डिटेल्स जो आपने मंगवाई थी सर। ओके। क्या जर्नलिस्ट होने का मतलब ये है कि आप अपने ही देश की इज्जत को दुश्मन के पाँव में गिरा? लेकिन सर यस, लेकिन जो फुटेजेस जो भेजी गई हैं, जो वीडियोस भेजी गई हैं, वो तो सारी फॉरेन मीडिया में प्रूव हो चुकी हैं, वेरीफाई हो चुकी हैं वो सारी। सच सिर्फ तब तक सच होता है जब तक वो हमारे डिज़ाइन से मिलता हो। लेकिन सर, और जब सच हमारे नैरेटिव को चोट पहुंच जाए तो उसे फेक बनाना पड़ता है।
मगर सर, एंड दैट्स नॉट बायस, दैट इज़ अ सर्वाइवल। और दुनिया भी इसी तरह चलती है। नहीं सर, दुनिया नहीं, हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान। दुनिया तो हमारा झूठ देख रही है सर। लगता है रूपाली वायरस बन गई है और ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। ऐसी बातें दिल में भी नहीं सोचते, वरना देशद्रोही बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और याद रखो, रूपाली दूसरे देश में है और तुम इधर ही हो। आओ गो। तुम सोच रहे हो कि मैंने सच बोलकर बहुत बड़ी कोई जंग जीत ली है? मैं सोच रहा हूँ कि तुमने जंग जीतने के बजाय जिंदगी जीत लिया। जिंदगी? सोशल मीडिया पे लोग मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं एक देशद्रोही हूँ, गद्दार हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैंने जिंदगी जीत ली है। देखो, सच से बढ़कर जिंदगी का कोई मकसद हो सकता है क्या? ये सच जो आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, मैं तुम्हें, तुम मुझे, इसी जिंदगी जो हमने पाली है, तुमने पाली। अच्छा, तो मुझे लगता है कि सच से बढ़कर प्यार होता, और प्यार इंसान के जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। तो मेरी जिंदगी का फुल स्टॉप नहीं हो रहा है ना, बल्कि तुम वो कॉमा हो जहाँ मैं रुकी थी, जहाँ मैंने सांस रोकी। जब आप दुनिया के दो सबसे पुराने दुश्मन देशों के बीच खड़े होते हैं और अचानक से आपको आवाज़ आती है आप गलत हैं, तो फिर समझ जाइएगा कि आप सही जगह पर खड़े हैं। जानते हो ब्रायन, जब पहली बार मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था तो मुझे लगा कि मैंने किसी दुश्मन की सरजमीन पर कदम रख लिया हो, मगर फिर एहसास हुआ कि दुश्मन तो एक सोच का नाम है, वो सोच जो हमें अंधेरों में रखना चाहती है। सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं बदली रूपाली, तुमने इन सब की आंखें खोल दी, जो हर सुबह दिन का आगाज़ टीवी पर जंग देखकर करते थे। ब्रायन, ये हिम्मत मुझे किसी न्यूज़ रूम, किसी मजहब और किसी परचम ने नहीं दी, मुझे ये हिम्मत उन बच्चों ने दी है जो पता है ड्रोन के नीचे बैठकर गुड़िया की तस्वीर बना रहे थे और खेल रहे थे। सच इसी तरह जीने का हौसला देता है।
अब तुम्हें पता चला मैं यहाँ क्यों शिफ्ट हुआ? जानती हूँ, इंडिया ने बहुत जुल्म किया अपने साथ। अपने नाम के आगे हमेशा के लिए झूठ जोड़ लिया। सब वापस जा रही हो तुम? कब तक इस इंतजार में बैठे रहोगे कि हालात बदलेंगे? आखिर अपने हालात मुझे खुद ही को बदलने होंगे ना। तो गोया हम एक बार फिर जुदा होने वाले हैं ना? तो मेरी जिंदगी का फुल स्टॉप नहीं हो रहा है ना, बल्कि तुम वो कौमा हो जहां मैं रुकी थी, जहां मैंने सांस ली थी। और फिर मैंने लिखना शुरू किया था। तुम मेरी जिंदगी का आज हो रहा है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का गुजरा हुआ कल नहीं बताना चाहती। रूपाली, फाइन। रूपाली, क्या हुआ? जाग रही हो? हाँ। टीवी देखा तुमने? नहीं, पर हुआ क्या? Just a minute. Where is it? Brian, can you please tell me what are you trying to do? जब सोई नहीं रात भर तो क्या कर रही थी? जाग रही थी ऑफ कोर्स। मगर तुम ढूंढ क्या रहे हो? कहाँ गया? राइट, तुम कर क्या रहे हो? कहाँ गया? Oh, there it is. मिल गया। देखो। रात के हमले का जवाब पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में दिया है। खैर, अब इंडियन मीडिया का ध्यान तुमसे हटके खैबर मिसाइल पर हो जाएगा। अब तुम बेखौफ कभी भी कहीं भी जा सकती हो। Without the entire media hounding you and accusing you of being a traitor, you're free. But सच पहले चीखता है, फिर उसे छुपा दिया जाता है, फिर एक दिन वो सिर्फ चाय बन जाता है जो इंसानियत के लिए परोसी जाती है। उसने चाय का जिक्र किया मोहन, चाय जिसने जिल्लत बनाई
आज उसी चाय को उसने इज्जत का पैमाना बना दिया। सुना ना तुमने? हे भगवान, तेरी कृपा भगवान। काश कुछ ऐसा हो जाए कि तुम रुक जाओ। शायद तकदीर हमें फिर से मिलवाना चाहती थी, ताकि हम फिर से अपनी आंखों से एक दूसरे को जुदा होते हुए देख सकें। तुम पुकार सकती हो जब भी चाहो। Brian will always be at your service. पता है, जब मैं अपने देश भारत पहुंचूंगी ना, तो सबसे पहले प्रेस मुझसे पूछेगी चाय कैसी थी। हाँ तो इसमें क्या है, तुम कह देना The tea was fantastic. जब आप दुनिया के दो सबसे पुराने दुश्मन देशों के बीच खड़े होते हैं और अचानक से आपको आवाज़ आती है आप गलत हैं, तो फिर समझ जाइएगा कि आप सही जगह पर खड़े हैं। रूपाली की किताब सिर्फ जर्नलिज्म का बयान नहीं है, यह हमारे समाज का आईना है, और इस आईने में सबसे पहला डर हमारी ही आंखों में है। कहाँ हो तुम? यहीं लिविंग रूम में मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के साथ। आपका इंतजार हो रहा है, जल्दी आ जाइए, चाय ठंडी हो जाएगी।